नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। टीकमगढ़ 24/7/2020 को ग्राम कैलपुरा थाना बलदेवगढ़ में अनावेदक चांद की जमीन का सीमांकन करने गई राजस्व विभाग की टीम के साथ मारपीट के मामले में दर्ज झूठे एवं बेबुनियाद पंजीबद्ध कराए गए मामले की किसी वरिष्ठ अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराई जाने एवं प्रार्थी गणों के साथ राजस्व अधिकारियों द्वारा मारपीट, गाली गलौच एवं जाति सूचक शब्दों से अपमानित किए जाने, जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट थाना प्रभारी द्वारा मौके पर मौजूद रहने के बाद भी कार्यवाही न करने पर थाना प्रभारी के विरुद्ध भी दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग को लेकर वंशकार समाज के अध्यक्ष नारायण वर्मा और समाजसेवी इंजीनियर विनोद कुमार के नेतृत्व में एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे को सौंपते हुए निष्पक्ष जाँच की मांग की है। ज्ञापन देते समय लगभग 3 दर्जन से अधिक ग्रामवासी मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? गायत्री वंशकार। क्या हुआ कैलपुरा? कैलपुरा में ये हुआ कि पटवारी और आरआई पटवारी और आरआई जब दोनों गए तो उनने चांद खान की धरती नाप दी। तो हमने उनसे ये बोला कि चांद खान की नाप दी तो हमारी भी साथ में नाप दो। तो चांद खान आरआई और पटवारी बोला कि चांद खान ने 10,000 रुपये दिए तो उसकी नापी और तुम पैसे भी दोगे तो भी नहीं नापे। तो हमने कहा हम गरीब आदमी कहाँ से पैसे देंगे। तो हमने कहा कि लॉकडाउन वैसे ही लगा है, 1 रुपया के लाने तो रो रहे आदमी। तो आरआई ने मेरे छाती पे हाथ मारा और हाथ मरोड़ दिया और भाग गया। भाग के फिर इतने में पटवारी बोला कि बहन गाली देने लगा, उल्टी सीधी मादा चोद और गंदगी से रहते हो, बहुत बदबू देते हो, उल्टा सीधा बोल के वो 2 मिनट होती है ना मशीन नापने वाली, उसने घुमा के मेरे सिर में वही मार दी है। जब मैं वहाँ से जख्मी होके मैं थाने में रिपोर्ट करने जा रही थी तो जब रास्ते में उन लोगों ने तीनों ने मेरे से कहा कि तुम तीनों ने, कि आरआई ने, पटवाई ने और चांद खान ने, कि तुम जाओगी कहीं तो तुमको जान से मार देंगे। साहब यही बात है। रिपोर्ट की आपने? रिपोर्ट भी की सर, तो उन लोगों ने रिपोर्ट भी नहीं ली। कहाँ पर नहीं ली रिपोर्ट आपकी? यहाँ बलदेवगढ़ थाने में रिपोर्ट ही ली? नहीं ली सर। कहाँ पर आ गई अब हम सब टीकमगढ़ में एसपी साहब ने आए हैं। क्या बोला एसपी साहब? एसपी साहब को यही बोला है सर जो आपको बोला है। एसपी साहब ने क्या कहा आपसे? एसपी साहब ने तो जानती नहीं। एसपी साहब ने कहा आपकी रिपोर्ट के बारे में क्या बोला एसपी साहब ने? आप हमारी रिपोर्ट में ये बोला कि हम इनकी कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे। मैं इंजीनियर विनोद कुमार वर्मा, समाज सेवियों कांग्रेस सेवा दल में जिलाध्यक्ष हूँ। जब हमें जानकारी हुई, तहसीलदार से मेरी बात हुई तो उन्होंने हमें बुलाया कि आप आ जाइए, आपके सामने हम नाप देंगे। जब हम वहाँ पे गए तो वहाँ पे मालूम चला कि ये खान साहब ने ऑलरेडी इनको हथियार रखा है, क्योंकि उनका बाटका उनके बगल में लगी हुई है। वो चाहते हैं कि इनकी पट्टे के साथ अगर हमें ये मिल जाएगा तो हम इसका विस्तार कर लेंगे। जब इन लोगों ने कहा कि साहब हमारी ज़मीन हमें दे दीजिएगा, हमारा 1980 से पट्टा पूर्वजों से ऑलरेडी ये कब्जा किए हुए हैं, उसमें रह रहे थे। बट उन्होंने पटवारी ने उस समय कुछ नहीं बोला, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब बैठे हुए थे, सब लोग बैठे हुए थे। उस समय यही बात चल रही थी, भाई जिसका जो पट्टा होगा हम देंगे। बट उसके बाद टीआई साहब उठ के चले जाते हैं और बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते, जो होना तो हो और ना होना है, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने उनसे कहा सर इतनी सारी भीड़ है वहाँ पे और इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस वाले हैं नहीं, तो मात्र कह रहे 2 पुलिस वाले छोड़ के गए और वो रोड पे घूमते रहे। घूमने के बाद सर किनारा कर लिया पूरा, भाग गए वो। और उसके बाद वीडियो उनके जो पुलिस वाले थे सिर्फ वीडियो बनाते रहे और सर उनके साथ हम भी चले गए थे, क्योंकि हमें लगा कि भाई हमारा यहाँ रुकना उचित नहीं है, हम भी चले गए। उसके बाद यहाँ पे बवाल हो गया। बवाल होने के बाद इतना बवाल हुआ कि इसकी लेडीज़ की सिर फिर फूट गया और उल्टा पटवारी ने और आरआई ने इसके साथ बदतमीजी की, छेड़छाड़ की, हाथ मरोड़ा, ब्लाउज में हाथ रखा और इन्हें मारा। जिस तरीके इसका वीडियो भी वायरल हुआ। अगर हमारे समाज के साथ ऐसा होता है तो निश्चित रूप से हम लोग हक के लिए लड़ेंगे। अगर जिसको जेल भेजना तो 1 आदमी जेल नहीं जाएगा, 7 आदमी जेल नहीं जाएंगे, 700 आदमी जेल नहीं जाएंगे, 7 लाख 7 करोड़ जेल जाएंगे। जितने भारतवर्ष के अंदर हैं उतने जेल जाएंगे। देखते हैं कितने जेल भरेंगे। और अगर ये झूठा इन्होंने मुकदमा वापस नहीं लिया तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ, चाहे आरआई हो, चाहे टीआई हो और चाहे वो आपका पटवारी हो, उनको अपना भुगतना पड़ेगा। कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि जो पैसे से लेन देन के इन गरीबों की जनता का हक खा रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने क्या बोलते हैं, आप मध्य प्रदेश में कहीं पे भी चले जाइए, चाहे बड़ारा हो, आप एक बताइएगा, बड़ारा में एक केस है 5 एकड़ 9 डिसमिल जमीन जनरल कैटेगरी में कैसे ट्रांसफर हो सकती है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। और उसके बाद यहाँ पे जिस तरीके से पुलिस मारपीट कर रही है, पुलिस दबिश दे रही है, सर उनको परेशान किया जा रहा है। अभी हमारे पास लेखपाल यहाँ के लोकल नेता का किसी का फ़ोन आया था, विधायक जी ने भेजा था
उनके उन्होंने कहा कि सब समझौता हो रहा है। RI लेखपाल समझौता करने के लिए बुलाया और वहाँ पर 3 घंटे मीटिंग चली वहाँ पे पंचायत में, सिर्फ उन्होंने फंसाने के लिए बुलाया था कि इन लोगों को कैसे गिरफ्तार किया जाए। अगर उनको समझौता करना था, सब मैंने कंप्लेन नहीं की थी, हमारे समाज ने कंप्लेन नहीं की थी और हमारी तो कंप्लेन ली नहीं गई थी, किंतु उन्होंने बुलाया और कोई समझौता नहीं हुआ। कह रहे साहब कोई समझौता नहीं हो सकता है, आपको जो करना करिएगा। तो सर अब उसके बाद हम DM साहब को आवेदन दिया, SP साहब को आवेदन दिया। SP साहब ने बोला कि हम आपकी विवेचना करेंगे, इस पर जांच पे पुनः ऐसे जांच के लिए बोलेंगे और जिन 7 लोगों पे मुकदमा लिखा है उन पर कार्रवाई अभी नहीं होगी, विवेचना में उन्होंने कहा है। हम इसी आश्वासन को लेके जा रहे हैं और अगर 3 दिन के अंदर ऐसा नहीं होता है तो निश्चित रूप से जन आंदोलन होगा और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं हिंदुस्तान भर में बताऊंगा कि हमारी जाति के साथ किस तरीके से गलत अन्याय किया जा रहा है। जी, कौन सी जाति से? हम बराड़ जाति से बिलोंग करते हैं। मैं समाज के नाते आया था, तहसीलदार ने मेरे को बुलाया था, 23 साल का मेरा फ़ोन किया था। उन्होंने कहा साहब आप पढ़े लिखे हैं, ये गरीब जनता है, ये ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, आप आ जाइएगा, हम आपके सामने नाप देंगे। बट किंतु उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उन्होंने पैसा खाया TI ने। अब ये बताइए जब इतनी भीड़ जनता खड़ी हुई है तो सर मात्र 2 पुलिस वाले कह रहे हैं मेरा होगी ड्यूटी। ये बैजनाथ शर्मा जी का जितना आप रिकॉर्ड देख लीजिएगा, पूरे मध्य प्रदेश का रिकॉर्ड, जहाँ जहाँ वो गए होंगे वहाँ पंगे किए होंगे, बिना लेन देन दिए कोई काम नहीं करते हैं। मैं आप जनता के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, चौथे स्तंभ के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, चाहे PM हो, चाहे CM हो, चाहे DM हो, चाहे SP साहब हो, कलेक्टर हो, मैं सबके आवेदन दूंगा और आवेदन देने के बाद अगर हमारे पास कार्रवाई नहीं होगी तो आत्महत्या यहीं करूँगा। मैं देखता हूँ कि सबको, मैं समाज के साथ हूँ। निश्चित रूप से अगर इनको न्याय नहीं मिला और झूठा मुकदमा इन्होंने वापस नहीं लिया तो यहाँ आत्महत्या मैं ही करूंगा। समाज एक नहीं, सारा कितनी हत्या होगी। मैं कहना चाहता हूँ ऐसा ना हो कि गुनाह जैसा कांड हो जाए। अगर आप वहाँ पे व्यवस्था देखते, उस दिन कैलपुरा में सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हुए थे, मात्र 2 पुलिस वाले वहाँ पे वीडियो बना रहे थे। जब जहाँ सैकड़ों की संख्या में पुलिस खड़ी हो, क्या जनता खड़ी हो, हमारी जाति की मारपीट हो रही है, वहाँ पे 2 पुलिस वाले, जब उन पर मुकदमा लिख जाता है तो सैकड़ों की संख्या में घरों में दबिश दे रही है। साथियों, मैं आपसे फिर दोबारा कहना चाहता हूं, अगर इन लोगों ने नहीं सुना तो निश्चित रूप से जन आंदोलन होगा। इसके जिम्मेदार यहाँ की सरकार होगी, यहाँ के विधायक होंगे, यहाँ के DM होंगे, यहाँ के CM होंगे, सब कुछ होगा, प्रशासनिक अधिकारी सारे कुछ होंगे अगर इन्होंने मुकदमा वापस नहीं लिया। धन्यवाद जी, हम संस्कार समाज के जिला अध्यक्ष हैं और इन सब लोगों की, नारायण वर्मा नाम है मेरा, और मैं इन लोगों को कैलपुरा में जो घटना हुई है और घटना के बाद में सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इन लोगों के पूर्व के पट्टे हुए थे ज़मीन के, तो ज़मीन के पट्टे होने के बाद इन लोगों के पटवाई और RI ने इन लोगों के ज़मीन के पट्टे नहीं नापे इनके, और चांद खान साहब हैं उनके नाप दिए हैं और इनकी जो ज़मीन थी वो इनसे छुड़ा ली गई है जी। तो इन लोगों ने उन्होंने जाके कहा कि हमारे पट्टे हमें मिल जाएं, हमारी ज़मीन हमें मिल जाए, लेकिन इन लोगों ने वो पट्टे इनको देने के लिए नहीं कहा। बोले तुम्हारे नहीं नप सकते, तुम्हारा कोई है ही नहीं यहाँ। कब से ज़मीन है इनके पास है कम से कम आज 1980 से पूर्व के हैं। इनके पास जो ज़मीन थी वो उन लोगों ने, RI और पटवाई ने पैसे ऐसे ये बता ही रहे हैं आपको, इन लोगों ने पैसे लेके उनकी नाप दी है, इनकी नहीं नापी। वो इनने कहा तो और उल्टा उन लोगों ने मारा है और प्रशासन को इनने जानकारी दी थाना बलदेवगढ़ में, तो उन्होंने इनकी कार्रवाई नहीं की और उल्टा इन्हीं लोगों के ऊपर 7 लोगों के ऊपर मुकदमा कर दिया। ये स्थिति है वहाँ की। लेकिन अगर ये घटना हुई है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और चाहते हैं कि जिन जिन ने इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की है और जिन जिन ने इन लोगों को मारा है, चाहे वो पटवाई हो चाहे कुछ भी हो, मतलब जितने भी प्रशासनिक हो, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इन लोगों का निराकरण हो। यदि निराकरण नहीं होता है तो हम पूरी समाज के लोग इन लोगों के लिए उग्र आंदोलन करेंगे और चेतावनी भी देंगे कि कार्रवाई होना चाहिए इनके ऊपर। ये हमारे लोगों की मांग है, क्योंकि जो ज़मीन है, ज़मीन भी दिलाई जाए और कार्रवाई भी की जाए, क्योंकि इन लोगों को, महिलाओं को मारा गया है वहाँ पे। ये वास्तविकता है वहाँ की। खबर समय जगत के लिए टीकमगढ़ से परशुराम अहिरवार की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.